Now pay attention. March 2022. March 2022. क्वेश्चन देखो जरा क्या बोला है. Anil, Sunil, Mohit were sharing profit and losses in their proportion of their capital. मतलब अभी अपने को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. सबसे पहले 3 पार्टनर्स कौन कौन से सर? अनिल, सुनील और मोहित. अनिल, सुनील, मोहित. अनया तेरा अमाउंट क्या है? 60,000, 40,000, 20,000. ठीक है. सबके 4 जीरो कैंसिल कर दिए. सो 6, 4, 2. 2 से कैंसिल हो रहा है. 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2. यानी हमारा PSR क्या आ गया सर? 3:1. ये हमारा पहला कैलकुलेशन बन जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का. क्लियर है? आगे कैपिटल अकाउंट कहां जाएगा सर बताओ? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. क्रेडिटर लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी, रिजर्व फंड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. लैंड एंड बिल्डिंग असेट, मोटर असेट, असेट असेट, बैंक भी असेट. मोहित डाइड ऑन, मोहित की मृत्यु हो गई 1 अगस्त को. तो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मोहित का डेट ऑफ डेथ आपको पता चल गया. मोहित डेट ऑफ डेथ क्या है सर? 1 अगस्त 2019. यस और नो? इस हिसाब से उसका पीरियड ऑफ लीव क्या होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त की 1 तारीख को गया तो 1 तारीख काउंट नहीं होगा. इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कितना महीना? 4 महीना, 4 मंथ्स. प्रॉब्लम है क्या रे बेटा? मोहित का डेट ऑफ डेथ आपको पता चल गया तो इसके हिसाब से पीरियड ऑफ लीव हम लोग ने निकाल दिया कितना महीना वो जिंदा था. आगे क्या क्या निकालने बोला है? मोहित कैपिटल अकाउंट बोला है, सिर्फ मोहित का कैपिटल बोला है. और वर्किंग ऑफ द मोहित शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट अप टू द डेट, यानी गुडविल का कैलकुलेशन और पीएनएल सस्पेंस का कैलकुलेशन है. तो हम लोग वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन बनाएंगे क्योंकि हमको पता चलना चाहिए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस. ये वर्किंग नोट में चला जाएगा. इसके नीचे जो भी दिख रहा है वो सब क्या रहेगा? आपका वर्किंग नोट रहेगा. अरे समझा? क्योंकि इसके बिना आपका काम होने वाला नहीं है. वर्किंग पक्का? नाउ पे अटेंशन. सबसे पहला कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करोगे है ना? कैपिटल अकाउंट क्या करोगे? ट्रांसफर. अब उसके अंदर ट्रांसफर करते समय आपको एसेट से लायबिलिटी सारी बैलेंस शीट को ट्रांसफर करते समय सबकी रिवैल्यूएशन देखो. लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन बोला है, मोटर लॉरी का बोला है, फर्नीचर का बोला है. क्लियर है? ऑल डेटर्स वेरी गुड. तो सारे के सारे डेटर्स अच्छे हैं तो डेटर्स पे भी टिक मार्क आएगा. Goodwill of the firm valued at 2 times the average profit of last 4 years. पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट आपको लेना है. ठीक है सर, ले लेंगे. मोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ. ठीक है, मोहित के हिस्से का प्रॉफिट. अरे मोहित के हिस्से का प्रॉफिट. इसका मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का बात कर रहा है. क्योंकि मोहित तो पधार चुके ऊपर तो उसका जो प्रॉफिट है वो क्या आएगा? पीएनएल सस्पेंस. और वो भी क्या बोलता है? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट.
बट कितने साल का एवरेज प्रॉफिट? लास्ट 3 इयर्स, मतलब मुझे 4 साल का भी निकालना है और 3 साल का भी निकालना है। मेरे पास प्रॉफिट फॉर 4 इयर्स दिया 1 2 3 एंड 4, तो लास्ट बोला है तो 4 3 2 और 4 साल का निकालना है। क्लियर है? तो सबसे पहले गुडविल के लिए क्या करोगे बोलो? टोटल प्रॉफिट, अरे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले you have to calculate goodwill, sorry, total profit. What is your total profit? 12,000 प्लस 24,000 प्लस 14,000 प्लस 22, 12,000 प्लस 24,000 प्लस 14,000 प्लस, टेक द टोटल बेटा, 72 कितना आ रहा है बेटा? 72 एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय number of years. So what is your total profit? Number of years 4, 18,000 आ गया। ठीक है, थर्ड गुडविल निकालना है। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आया? 18,000। और गुडविल के लिए कितने साल का एवरेज प्रॉफिट बोला था? 2 टाइम्स। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो इस हिसाब से आपका आंसर आ गया 36,000। लेकिन ये गुडविल पूरे बिजनेस का है, हमको किसका गुडविल चाहिए? मोहित गुडविल। हमें सिर्फ मोहित का गुडविल चाहिए। तो 36,000 इनटू मोहित क्या है? 3 to 1 है, तो कहना है इसे 3/6, 2/6, 1/6। तो यहाँ पर आएगा 1/6। तो सिर्फ आंसर आएगा 6,000। गुडविल कैलकुलेशन में कोई डाउट? गुडविल के कैलकुलेशन में कोई डाउट है क्या? एकदम सरल, संपन्न, सिंपल। ठीक है, हो गया सबका? नाउ गुडविल तो हो गया। मोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब पीएनएल सस्पेंस निकालना है, तो उसके लिए भी आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इज अप टू द डेट ऑफ डेथ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको क्या निकालना है सर? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या निकालना है सर? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये क्या कहता है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू रेशियो इनटू पीरियड। ठीक है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू रेशियो इनटू पीरियड। ठीक है, क्लियर है?
अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट में क्या बोलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल का एवरेज निकालना है। तो लास्ट 3 साल मतलब 22,000 प्लस 14,000 प्लस 24,000, तो 24,000 प्लस 14,000 प्लस 22,000, ये 3 साल का एवरेज निकालना है, मतलब डिवाइडेड बाय 3 करना होगा। कितना आएगा बेटा देखो, 60, ऊपर का टोटल 60 आ रहा है, 60 डिवाइडेड बाय 3, तो कहना है इसे 20,000। अरे ये सुनो, रेशियो 1/6 बोला है, पीरियड ऑफ लिव 4/12, 4 महीने जिंदा थे, 4/12, 4/12। कैंसलेशन करो, आपको पीएनएल सस्पेंस का अमाउंट मिलेगा। काटो पीटो आंसर निकालो। फोर वन जा 4 3 जा, सारे कम 4 4 त्रिक 12, फ्रैक्शन में आएगा आंसर 2 3 जा 6, 2 10 जा, तो 10,000 आ गया। अब 10,000 डिवाइडेड बाय 9 कर दो, 9 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9 है ना नीचे, 9 1,111 रुपए आएगा। 0.11 तो उसको हम लोग राउंड ऑफ करके 11 पे लेके आए, 4/1। क्लियर है? हो गया सबका? हमें सिर्फ सम को क्या करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि बेसिक मेजॉरिटी कैलकुलेशन हमने यहाँ पर कर दिया है। सो पोस्टिंग की शुरुआत करते समय डन, ये दो कैलकुलेशन आपके डेथ ऑफ अ सम में, डेथ ऑफ अ पार्टनर में, ये दो कैलकुलेशन आपको 101% देखने के लिए मिलेंगे, 100%। क्लियर है? उसके बाद स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग। कैपिटल अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, लेकिन सबका नहीं बना रहे हम लोग, सिर्फ किसका बना रहे हैं, मोहित का। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिर्फ और सिर्फ मोहित का 20,000। क्रेडिटर लायबिलिटी नहीं बना रहे, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी नहीं बना रहे, रिजर्व फंड आएगा 36,000, रिजर्व फंड आएगा 36,000 इंटू 1/6, क्योंकि उसका हिस्सा जाएगा खाली, सो आंसर आएगा 6,000। कितना आएगा सर? सिर्फ और सिर्फ मोहित का ही हिस्सा जाएगा, तो 36,000 में 1/6 इसका हिस्सा है मोहित का, तो 36,000 इंटू 1/6 विल बी 6,000, दैट्स इट। उसके अलावा बाकी सब असेट्स वाले पार्ट है, तो उसमें कुछ भी आने वाला नहीं है। पहला क्या बोलता है, असेट रिवैल्यूड, लैंड बिल्डिंग पहले कितना था, 80, अभी कितना बोलता है, तो 8,000 वैल्यू बढ़ गया। मोटर लॉरी पहले 40 था, अभी 36 हो गया, तो नया वैल्यू 4,000 कम हो गया। फर्नीचर 34, पहले 36 था, अभी 34 बोल रहा है, तो इसका जो 2,000 वैल्यू कम हो गया। यस और नो? एक का वैल्यू बढ़ रहा है, बाकी दो की वैल्यू कम हो रही है।
जिसका वैल्यू बढ़ रहा है वो क्रेडिट साइड में आएगा, बट किसका क्रेडिट? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट। बाय लैंड एंड बिल्डिंग, अब ये रफ में कर रहे हो तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट भी कर सकते हो, है ना। फिर मोटर लॉरी, हाउ मच? 4000। उसके बाद फर्नीचर 2000। पक्का? आगे ऑल डेटास वेरी गुड, सारे के सारे डेटास बहुत अच्छे हैं। तो 32 का 32 एज इट इज मेंटेन होगा। इस हिसाब से आपका 4000 का डेटर का वैल्यू बढ़ गया। सर वैल्यू बढ़ गया तो क्रेडिट साइड बाय डेटर 4000। क्लियर है करे बेटा? गुडविल हमने निकाला, पीएनएल सस्पेंस हमने निकाला, तो गुडविल वाला किधर आएगा सर? बाय गुडविल। अरे यस और नो? तो निकाल दिया, उस पर ज्यादा डिस्कशन करके कोई मतलब नहीं है। मोहित का गुडविल कितना आया सर? 6000। कितना आया सर? 6000। और उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, हाउ मच? 1111। प्रॉब्लम है क्या? सम पूरा पड़ा, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ और दिया? व्हाट वी हैव टू डू? टैली। बट किसको पहले टैली करोगे? पीएनएल एडजस्टमेंट को, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। 12,000 एज इट इज। अब मुझे बताइए वर्किंग नोट है, तो हम लोग पूरी तरीके से ना दिखा के सिर्फ इसको क्या करेंगे? 6000 लिखा और यहाँ पे आके सीधा लिख दो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और जो मेरा 6000 है उसका भी 1/6 कर दूंगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुझे किसको लेके जाना है? मोहित को। समझा? क्योंकि वो वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट में अगर डायरेक्टली किया तो भी चलेगा। सब टोटल करो। 12, 13, 14, 34। बैलेंसिंग पूरा यही आ जाएगा। इसको बोलेंगे टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। $34,111 से आपका मोहित कैपिटल होता है खत्म। ठीक है, फटाफट। कोई डिफिकल्टी है क्या?